हेलो फ्रेंड्स, द लैपटॉप मैन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम लकी है। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं। इस चैनल में मैं आपको कंप्यूटर और लैपटॉप से जुड़ी हुई जानकारी दूंगा। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम लकी है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। दिल्ली में मेरा लैपटॉप सर्विस सेंटर है। कोविड-19 के लॉकडाउन में लोग घर पर हैं, तो लोगों के कंप्यूटर्स बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो मेरे पास मेरे कुछ क्लाइंटों के फ़ोन आ रहे हैं कि अगर कुछ कंप्यूटर्स का कीजिए, लेकिन लॉकडाउन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि उन लोगों की हेल्प करने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, ताकि जी कंप्यूटर को कैसे ठीक किया जाए घर पर लॉकडाउन के टाइम पर बिना किसी की मदद के। तो जो बेसिक चीज़ें हैं लैपटॉप को सही रखने के लिए, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो है, लोग हमसे पूछते हैं कि कंप्यूटर को साफ़ किस तरीके से किया जाता है। तो लोग शीशे को साफ़ करने वाला लिक्विड यूज़ कर लेते हैं, वो बहुत गलत होता है। उसे उस तरीके से साफ़ नहीं करना है। एक सूखा कपड़ा लीजिए कॉटन का, उससे आप लैपटॉप की स्क्रीन को धीरे 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 साफ़ कीजिए। और जो उसका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के ऊपर बहुत हल्के हाथ से, बहुत प्यार से, बहुत मुलायम हाथों से उसकी क्लीनिंग करें। और उस क्लीनिंग को रेगुलर करना है। जब आप रेगुलर उसको क्लीन करते रहेंगे, तो जब हम खाना खाते हैं या वो किसी तरीके के गंदे हाथ हो जाते हैं, वो हाथ हम वहाँ लगाते हैं तो निशान पड़ जाते हैं, जो सूख जाते हैं। तो रेगुलर क्लीन करने से क्या रहेगा कि वो हमेशा साफ़ रहेंगे। कोई लिक्विड कोई भी नहीं यूज़ करना है, ना ही कोई गीला कपड़ा यूज़ करना है। दूसरा जो पॉइंट है, पावर का कनेक्टर्स। लैपटॉप का जो पावर सॉकेट होता है, एक सॉकेट होता है जो हम लैपटॉप में लगाते हैं, जिसको हम डीसी कनेक्टर बोलते हैं। डीसी कनेक्टर जो होता है वो प्रॉपर लगाना है, प्रॉपर इंसर्ट करना है। उसको बार बार निकालना नहीं है, डालना नहीं है। बहुत कम इस तरीके से आपने एक बार लैपटॉप यूज़ किया, फुल जब बैटरी आपने चार्ज कर ली तो उसे निकाल लीजिए। अब आपकी लैपटॉप की बैटरी लगभग 2 घंटे चलेगी। 2 घंटे तक आप उसे निकाल के रखेंगे। जब वो ख़त्म होने लगेगी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, फिर आप इंसर्ट कर दें, जैसे आप मोबाइल में करते हैं। सेम तरीके से लैपटॉप में करें। इससे क्या होगा कि आपके लैपटॉप की जो बैटरी है उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो पावर का कनेक्टर है जो हम सॉकेट में लगाते हैं, वो सॉकेट लूज़ नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन में हम जब सॉकेट में लगाते हैं, वो सॉकेट थोड़ा सा लूज़ रहता है। लूज़ रहने की वजह से उसमें स्पार्किंग की साउंड भी आती है। तो अगर साउंड आती है स्पार्किंग की, तो आप यकीन मानिए कि आज नहीं तो कल आपके लैपटॉप की केबल, आपके लैपटॉप का एडाप्टर, आपके लैपटॉप का मदरबोर्ड ख़राब होना ही होना है, और आपको फिर वो रिपेयर कराना ही पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट है, अब लैपटॉप को ओपन कैसे करना है। बहुत लोगों के हमारे पास क्वेरीज आती हैं, या हमारे सर्विस सेंटर पे बहुत सारे लैपटॉप इस तरीके के आते हैं जिनके हिंजेस बहुत टूट जाते हैं। ज़्यादातर ये वाली प्रॉब्लम एचपी के लैपटॉप्स में और लेनोवो को लैपटॉप में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ये वाली। लैपटॉप को जब भी हम खोलेंगे और बंद करेंगे, तो हमेशा एक उंगली आगे रख के टच पैड के पास में हम लैपटॉप को धीरे से ऊपर उठाएंगे। धीरे से, मैंने ये छोटी छोटी वीडियोस कट बना के मैंने इसमें डाली हुई है। आप देखिए कि लैपटॉप के टच में आपने एक हाथ उंगली रखनी है, और फ्लैप के ऊपर अपने हाथ रखना है, ऊपर नीचे, कैसे उसे खोलना है और कैसे उसे बंद करना है। इससे क्या होगा कि हिंजेस पे लोड नहीं पड़ता है और जल्दी से वो ब्रेक नहीं होता है। और उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका, लैपटॉप में ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो धीरे धीरे गर्म होकर बंद होने लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो जिस साइड में फ़ैन होता है उस साइड में आप हाथ रख के देखेंगे कि वो ओवर हीटिंग तो नहीं हो रही। अगर ओवर हीटिंग हो रही है उसमें, तो आपने नोटिस करना है कि आप उसे बेड पे तो यूज़ नहीं कर रहे। अगर आप उसे बेड के ऊपर रख के यूज़ कर रहे हो तो ये सबसे गलत तरीका है लैपटॉप यूज़ करने का।
लैपटॉप मतलब लैब पे रखना, लोग इस तरह से भी सोचते हैं, लेकिन ये भी गलत है। लैब मतलब अगर आप जांघों पे रखते हैं तो कोई हार्ड सरफेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े के ऊपर अपने जीन्स के ऊपर रख लिए। लैपटॉप में एक प्रॉब्लम क्या है कि जो वहाँ से वेंटिलेशन होता है वो उसका बेस में होता है वो सारा पोर्शन, तो बेस में से वो रोए को खींच लेता है और वो रोए जाके फ़ैन में अटक जाते हैं। फ़ैन प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो उसकी वजह से लैपटॉप स्लो होगा और लैपटॉप गर्म होने की प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर लैपटॉप में एक प्रॉब्लम आती है कि लैपटॉप चलते चलते कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। तो उसमें आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि आपके लैपटॉप में जो फ़ैन लगा हुआ है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब लैपटॉप वर्क चल रहा होता है तो हम उसको थोड़ा सा कान के पास लेके जाएंगे, जहाँ उसका फ़ैन का एग्जॉस्ट होता है उसको हम कान के पास लेके जाएंगे और साउंड देखेंगे कि लैपटॉप के फ़ैन की प्रॉपर साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। अगर फ़ैन की साउंड आ रही है, प्रॉपर अच्छी सी तेज़ सी साउंड आ रही है, तो उसका मतलब फ़ैन साफ़ है और सही चल रहा है। और अगर साउंड उसकी प्रॉपर नहीं आ रही है या धीरे चल रहा है तो फ़ैन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। फ़ैन को क्लीन करना पड़ेगा। तो कुछ लैपटॉप्स तो ऐसे हैं आजकल, जैसे लेनोवो का लैपटॉप है या एचपी के लैपटॉप्स हैं, उसमें तो आप पीछे से अगर 5-6 पेज खोलेंगे तो वो खुल जाते हैं और खुलने के बाद में आप उसके फ़ैन को ब्रश से आराम से साफ़ कर सकते हैं। या ब्लोअर हो आपके घर में या नॉर्मल ब्रश हो तो आप पेंट वाला ब्रश उससे आप क्लीन कर सकते हैं। और सारे लैपटॉप्स में नहीं कर सकते। तो अगर वो लैपटॉप खुल जाते हैं, लेनोवो के बहुत सारे लैपटॉप हैं, एचपी के बहुत सारे लैपटॉप्स हैं ऐसे जिसमें पीछे से खोलने में आराम से खुल जाता है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो प्रोसेसर और हीट सिंक होता है उसके बीच में पेस्ट, आप बोलेंगे पेस्ट कहाँ से लाएंगे, कूलिंग पेस्ट वो मार्केट में आती है, वो अलग आती है। लेकिन अगर आपके पास वो वाली पेस्ट नहीं है तो जिससे आप ब्रश करते हैं वो वाली पेस्ट, जो कोलगेट वगैरह यूज़ करते हैं आप लोग, उसको भी लगा सकते हैं। सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैपटॉप्स में कि हमने रात में लैपटॉप को बंद करके रखा है और सुबह जब हम ऑन कर रहे हैं तो लैपटॉप ऑन नहीं होता है। वो बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास, बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है ये। मतलब 50% प्रॉब्लम्स तो इसी टाइप की होती है। उस केस में हमको ज़्यादा जो चांसेस लगते हैं, रैम स्लॉट में मॉइस्चर आ जाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो उस केस में हमको क्या करना है कि हमें लैपटॉप को खोलना है पीछे से। ज़्यादातर लैपटॉप्स में पीछे एक पेंच दिया होता है, उसे खोलने से आपको रैम स्लॉट का ढक्कन खोलने से रैम बाहर निकालने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें से आपने रैम, इस तरीके की रैम होती है, उसके दोनों साइड में इस तरीके से बना रहेगा, उसको आप थोड़ा सा हल्का सा पुश करेंगे, रैम को फिर बाहर निकाल सकते हैं। रैम को बाहर निकाल के इसको इस तरीके से, ये एक रबड़ लेके, पेंसिल रबड़ वाला रबड़ लेके, इससे हम हल्का सा इसको इसे क्लीन कर देंगे। दोनों तरफ से इसे क्लीन करके वापस से लगा देंगे। रैम स्लॉट को हल्का सा ब्रश से साफ़ करके लगा देने से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। ज़्यादातर केस में डिस्प्ले आ जाती है। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपको लैपटॉप में टेम्परेरी फाइल्स टाइम टाइम पर डिलीट करते रहना चाहिए। तो विंडोज़+R की प्रेस करते हैं तो जो आपका रन वाला ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें %temp साइन आप लिख के एंटर दबाएंगे तो टेम्परेरी फाइल्स खुल जाएंगी। टेम्परेरी फाइल्स को आपने डिलीट कर देना है। जो फाइल डिलीट हो जाती हैं उसे डिलीट कर देना है, जो फाइल नहीं डिलीट होती उसको स्किप कर देना है। इसके अलावा जो मेजर मेरे को लगता है कि वायरस वगैरह का इन्फेक्शन, तो मेरे ख्याल से एक सस्ता सुंदर टिकाऊ एक एंटीवायरस एक लैपटॉप में हमेशा होना ही चाहिए। क्विकहिल का जैसे एक एंटीवायरस है, क्विकहिल प्रो, आप होम यूज़र्स के लिए सबसे बढ़िया रहता है। वो 600-700 की रेंज में बहुत अच्छा एंटीवायरस है, आप उसे यूज़ कीजिए। और टाइम टाइम पे आप देखते रहिए कि एंटीवायरस अपडेट है या नहीं है, या एंटीवायरस एक्सपायर तो नहीं होने वाला। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है, जब एंटीवायरस होता है और एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर होने के 1 महीने बाद
बार बार जब मैसेज आता रहेगा कि अपडेट करना है और आपने नहीं कराया, तो उस केस में जब वहाँ की सर्विसेज बंद हो जाती हैं, जो अचानक जो वायरस होते हैं वो लैपटॉप में अटैक कर जाते हैं। या तो कंप्यूटर में एंटीवायरस रखो ही मत, बिल्कुल ही मत रखो, ज़ीरो, और रखो तो उसे टाइम टू टाइम पे अपडेट करते रहो। ये सारी चीज़ें करके आप अपने कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लॉकडाउन के समय में आप घर पर रहकर इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस है कि इस तरीके से अगर आप मेंटेन रखें अगर अपने लैपटॉप को, तो 10-12 साल लैपटॉप को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। 10-12 साल आप आराम से लैपटॉप को चला सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।